तो कैसे हो मेरे इन्वेस्टर्स भाई लोग। आईपीओ बैक टू बैक आते जा रहे हैं और हम भी इन पर डिटेल एनालिसिस करते जा रहे हैं ताकि लोगों तक ऑनेस्ट आईपीओ डिटेल्स जाती रहे। अब आज बात करेंगे हम एल्पाइन टेक्सटाइल के आईपीओ की। बहुत छोटा सा आईपीओ है। हाय एवरीवन, माय नेम इज अरुण और आज बात करेंगे एल्पाइन टेक्सटाइल लिमिटेड के आईपीओ की। एसबीआई का आईपीओ भी साथ साथ ओपन है, इसकी एनालिसिस भी हम डाल देंगे जल्दी ही। पर आज बात करेंगे एल्पाइन टेक्स वर्ल्ड की। उससे पहले हमने अपने चैनल पे नेक पैकेजिंग, आस्टस फिनटेक्स, कुसुमगर एंड लेजर पावर एंड इंफ्रा के आईपीओ की भी डिटेल एनालिसिस डाल रखी है, आप इसको चेक कर सकते हैं। और एसबीएमसी पे भी मैंने एक शॉट डाली थी जिसपे मैंने जितनी प्रिडिक्शन दी वो सारी की सारी ठीक निकली। क्या उसका प्राइस बैंड आएगा, उसकी आरएचपी कब फाइल होनी थी, शेयर होल्डर कोटा के बारे में, ये सारी डिटेल्स मिस ना हो जाए इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, वरना नुकसान आपका ही हो सकता है। और ये सारी डिटेल्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी देता रहता हूँ, वहां भी आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं कंपनी की। इनकॉर्पोरेटेड इन 2016, एल्पाइन टेक्सटाइल began commercial production in 2017 and has built an integrated manufacturing base in अहमदाबाद, गुजरात। भाई अहमदाबाद गुजरात में इन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाया। Combined weaving, yarn spinning, and the sieving operation. The company operated 112 Toyota shuttleless air-jet loom with an installed annual weaving capacity of 180 lakh ton meters, alongside a Carmere sieving machine and 4 super open and rotor spinning machine with a combined annual capacity of 6000 metric ton of yarn। कुल मिलाकर ये एक टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है। 126 करोड़ का, जैसे मैंने बताया, बहुत छोटा सा आईपीओ है। इस आईपीओ की बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ ओपन हो रहा है 14 to 16 जुलाई को। लिस्टिंग डेट 21 जुलाई। प्राइस बैंड 100 to 105 रुपीज़। हमें 105 रुपीज़ पे ही अप्लाई करना है। लोड साइज 142 शेयर्स का। और एक और अच्छी बात इस कंपनी की कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, 100% फ्रेश इशू। और एक चीज जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो है रिटेल कोटा 70%। अब देखते हैं कंपनी किस ऑब्जेक्टिव के लिए पैसा उठा रही है। फाइनेंस एंड द कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप ए न्यू वेविंग यूनिट, प्रपोज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 3 इन अहमदाबाद, गुजरात, टू एक्सपेंड ग्रे फैब्रिक प्रोडक्शन कैपेसिटी 32 करोड़ का। प्रीपेमेंट और रीपेमेंट इन द पार्ट और फुल सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग 52 करोड़। 50 करोड़ की अपनी ये बोरोइंग को रिड्यूस करेगी। आईपीओ एसबीएमसी के आईपीओ के साथ क्रैश कर रहा है, इसलिए सब्सक्रिप्शन पे थोड़ा फर्क तो पड़ेगा और लिस्टिंग एंड पे भी इसका फर्क पड़ेगा। कंपनी की कुछ केपीआईज की बात करते हैं। आरओई 2025 की दी ही नहीं है, 2026 में 33%, आरओसी 12% to 17%, डेट टू इक्विटी 3.14 से 2.35, जो कंसर्निंग है। भले कम हुआ है बट अगर 1 के अंडर है तो ही मैं इसको प्रेफर करता हूँ। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 16% to 29%, पैट मार्जिन 3 to 6, मतलब पैट सीधा डबल हुआ है। EBITDA मार्जिन 11% to 13% एंड द प्राइस टू बुक वैल्यू 3.78। ईपीएस देखे तो 8 का था, अब पोस्ट आईपीओ 0.68 के, पीई 12 to 18। प्रमोटर होल्डिंग प्री आईपीओ 90% थी, पोस्ट आईपीओ 61% की। मतलब ये भी एक सही है। मेरा पहला फैक्टर रहता है कि 75% के आसपास होनी चाहिए, अगर उतनी नहीं है तो 60-65% तो होनी ही चाहिए। कंपनी की मार्केट कैप है सिर्फ 400 करोड़ की। फाइनेंशियल टेबल देख लेते हैं। रेवेन्यू 184 करोड़ टू 237 करोड़, देन लगभग 50% का जंप 350 करोड़। पैट इसका है 4 करोड़ टू 8 करोड़ एंड देन 21 करोड़, ये एक मैसिव जंप है इसके पैट में। EBITDA 19 करोड़ टू 47 करोड़। बोरोविंग्स, ये जो कंसर्निंग फैक्टर था, 166 टू 177 करोड़। बोरोविंग्स इसकी काफ़ी ज़्यादा है। आरओई भी 33%, आरओसीई भी 17% एंड डेट टू इक्विटी 2.35, जो एक थोड़ा बुरी चीज़ लग रही है इसके लिए। टॉप्स वगैरह भी देख लेते हैं। रेवेन्यू में कॉन्स्टेंट ग्रोथ आ रही है, प्रॉफिट में तो एकदम बहुत अच्छा जंप आया 151% YOY। EBITDA भी 75% बढ़ा। वैल्यूएशन, कंपनी की वैल्यूएशन भी इंक्रीज हुई है, बट बोरोइंग जो एक हमारा फैक्टर है वो भी बड़ा है। कुल मिलाकर कंपनी के फाइनेंशियल्स और ग्राफ अच्छे हैं, इतने बुरे भी नहीं है। और जैसा कि आप देख सकते हो जीएमपी यहाँ 1 to 2% ही दिखा रहा है, बट जो मेरा पर्सपेक्टिव है, जो मेरा व्यू है, मुझे लगता है 5 to 7% के आसपास लिस्टिंग गेन दे सकता है। ओवर सब्सक्रिप्शन मेरा 10 to 20x में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जो प्रॉब्लम है वो है QIB सिर्फ 1% है इसका कोटा, जैसे कि आप देख सकते हो QIB 1%। अब QIB पैसा क्यों डालेंगे? QIB एक्चुअली पैसा लेंट करते हैं, पैसा बोरो करते हैं, उनको भी उसकी एक फीस भरनी पड़ती है। अगर 1% ही है तो QIB ज़्यादा यहाँ नहीं आने वाले लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे मैं पहले भी और वीडियोस में बोल चुका हूँ कि टेक्सटाइल सेक्टर को मैं अवॉइड ही करता हूँ। थैंक यू एंड चैनल को फॉलो जरूर कर लेना।